स्टार्ट कर सकते हैं CSIR नेट JRF की प्रिपरेशन। सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन यही है। मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने BSc प्रोग्राम में हैं तो आप BSc के बेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आप अपने ग्रेजुएशन के हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए कि आपका बेसिक क्लियर हो, एंड उसके बाद ही जब आप अपने मास्टर्स प्रोग्राम में रहें तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई एम योर एजुकेटर मेघना श्रीवास्तव। सो गाइस, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो तीन बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये तीन बातें होती हैं टाइम मैनेजमेंट, कि आप किसी एग्जाम के लिए टाइम कितना दे रहे हैं, एंड जब आप अपने मास्टर्स के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको अपने MSc के सेमेस्टर्स भी देने हैं, सेमेस्टर्स एग्जाम भी देने हैं, तो वहां इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। इसके बाद है कि आपका गाइडेंस कैसा है, आप कहां से गाइडेंस ले रहे हैं कि आपको एक राइट डायरेक्शन मिले एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एंड थर्ड होता है रिसोर्सेस। आपके रिसोर्सेज क्या है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, आप कहाँ से चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो एक बेसिक बात हो गई, एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं और आप अपने MSc प्रोग्राम में है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ पॉइंटर्स हम देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम को समझने के लिए। आप जब अपने MSc प्रोग्राम में होते हैं तो कुछ आपका सिलेबस जो ऐसा डिजाइन होता है कि आपका CSIR से सिलेबस मैच करता है। अगर ऐसी बात है तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका एग्जाम का जो सिलेबस है वो मैच नहीं कर रहा है CSIR के सिलेबस से, तो आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को बहुत अच्छे से समझें और पढ़ें। आपको देखना पड़ेगा कि सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके MSc प्रोग्राम से मैच नहीं कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के सिलेबस को समझना। इसके बाद जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आप अपने MSc प्रोग्राम में हैं, MSc में आपको लैब करना होता है, आपको क्लासेस करनी होती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब CSIR को उसी टाइम टारगेट कर रहे हैं तो आप कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें। ये कोचिंग क्लासेस आप ऑनलाइन ले सकते हैं, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस में आपको जाना पड़ेगा, एंड जैसे मैंने कहा लैब और क्लासेस के साथ पॉसिबल नहीं है, तो कोई ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज, आप अड्डा 24/7 भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम सारे क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं CSIR नेट JRF एग्जाम से। तो आपने सिलेबस देख लिया, क्लासेस ज्वाइन कर लिया, आप ऐसे ग्रुप से अटैच हो सकते हैं जिसमें डिस्कशन होता हो CSIR से रिलेटेड। इसके बाद होता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने शॉर्ट नोट साथ में प्रिपेयर करें, बिकॉज CSIR एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, बहुत सारे कंटेंट हैं, एंड आपके MSc के भी कंटेंट होते हैं। सो MSc में आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना होता है, आपको लिख कर आना होते हैं आंसर्स। लेकिन जब बात होती है CSIR की, तो CSIR में आपसे MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रिसाइज शॉर्ट नोट बनाएं जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो। इसके बाद आता है कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, साथ में एप्लीकेशन सीखें। अगेन मैं बोलूंगी, जब आप अपने MSc प्रोग्राम में होते हैं वहां पर आपको 4 सेमेस्टर में अलग अलग टॉपिक्स के साथ डील करना होता है। लेकिन जब बात होती है CSIR नेट JRF एग्जाम की, तो वहां पर आपको एक सिलेबस आपको दिया जाता है जिसमें बहुत डिफरेंट चीजें एक साथ पूछी जाती हैं। तो वो इंटरलिंक करना, कॉन्सेप्ट समझना, अप्लाई करना, ये सारी बातें आपको सीखनी होती है। तो कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो CSIR में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये बहुत डिफरेंट होते हैं आपके MSc के क्वेश्चन से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस को समझें, क्वेश्चंस का पैटर्न समझें, एंड ये क्वेश्चंस का पैटर्न आप तभी समझ सकते हैं जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप साथ में कर रहे हैं प्रिपरेशन। इसके बाद आता है कि सेट गोल एंड टारगेट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप जब अपने MSc प्रोग्राम में होते हैं आपके पास 1 साल या 2 साल होता है, 2 इयर्स या 1 ईयर्स होता है प्रिपरेशन एंटायर CSIR को कवर करने के लिए। आपको हो सकता है ये आ जाए कि अभी तो 1 साल है, अभी तो 2 साल है, ठीक है धीरे धीरे कर लेंगे। नहीं, आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे 1 वीक में इतना टॉपिक कवर कर लेना है। इससे आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे स्पीड में होगी और आप
टारगेट आपका क्लियर होगा कि आपको क्या करना है। तो इसीलिए गोल्स एंड टारगेट साथ में सेट करते चलिए प्रिपरेशन के टाइम। इसके बाद होता है जब आप एमएससी और सीएसआईआर साथ में टारगेट करते हैं तो वहां पर आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मतलब आप मोस्टली पढ़ाई कर रहे हैं, आप 6 to 10 आवर्स आराम से आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर ब्रेक लें, आपका हेल्थ नहीं खराब होना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, एक प्रॉपर आप एक्सरसाइज करें अपने डेली रूटीन में। तो हेल्थ एंड ब्रेक्स इंपॉर्टेंट है साथ में प्रिपरेशन के। इसके बाद अगर हम देखें प्रिपरेशन के लिए रिविजन्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना आप पढ़ाई यूनिट्स की कर रहे हैं, क्योंकि रिविजन से क्या होगा कि आपको टॉपिक रिटेन रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स का रिटेनिंग पार अच्छा होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन पूरा रिवीजन करना पड़ता है। तो रिविजन्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितना आपके लिए प्रैक्टिस होता है। तो गाइज, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है जब आप एमएससी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएसआईआर की। सो ऑल द बेस्ट जो भी स्टूडेंट्स चाह रहे हैं एमएससी के साथ प्रिपेयर करना। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल विच इज सीएसआईआर नेट अड्डा 24/7। हम सारी गाइडेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।